चलिए आज बात करते हैं सेल्स की दुनिया की भागदौड़ के बारे में और ये भी जानेंगे कि कैसे एक बिखरे हुए सेल्स प्रोसेस को एक शानदार डेटा पर चलने वाले इंजन में बदला जा सकता है। इसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम सिस्टम का क्या रोल है ये भी समझेंगे। देखिए, ये सिर्फ काम को आसान बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। पीटर डॉफमन की ये बात बिल्कुल सही है। ये हमें याद दिलाती है कि सेल्स, खासकर अच्छे ग्राहक बनाना, कोई फटाफट वाला काम नहीं है। ये एक लंबा सफर है। ग्राहकों के साथ रिश्ते बनाने में वक्त और मेहनत दोनों लगते हैं और यहीं पर अक्सर चीजें उलझ जाती हैं। जरा एक सेल्स पर्सन के दिन के बारे में सोचिए। सैकड़ों ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, लेकिन इन सब के बीच डेटा एंट्री करना, रिकॉर्ड्स अपडेट करना, फॉलोअप के लिए रिमाइंडर्स लगाना, ये सारे छोटे छोटे काम उनका इतना कीमती वक्त खा जाते हैं कि जो उनका असली काम है यानी डील्स क्लोज करना, वो पीछे छूट जाता। और बस यहीं से शुरू होती है एक सेल्स पर्सन की असली दुविधा। एक तरफ उन्हें बेचने और कस्टमर्स के साथ रिश्ते बनाने होते हैं और दूसरी तरफ होता है इन एडमिन वाले कामों का भारी बोझ जो उनकी रफ्तार को धीमा कर देता है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक ही वक्त में कई दिशाओं में खिंचने जैसा है। नए क्लाइंट्स ढूंढो, पुराने वालों से बात करो, डेमो सेट करो, डेटा भरो और फॉलोअप तो खैर कभी खत्म ही नहीं होता। कुछ भी छूटा मतलब एक बड़ा मौका हाथ से गया। तो भाई इस मुश्किल का हल क्या है? जवाब है ऑटोमेशन। ये वो पॉइंट है जहां हम ये सब बार बार होने वाले उबाऊ काम एक सिस्टम के हवाले कर देते हैं ताकि सेल्स टीम उस काम पर फोकस कर सके जिसमें वो माहिर है, लोगों से जुड़ना और रिश्ते बनाना। इसको समझने के लिए दो दुनियाओं की तुलना करते हैं। एक तरफ है पुराना मैनुअल तरीका जहां एक मैनेजर बैठकर एक एक करके लीड्स बांटता है। इसमें गलती भी हो सकती है, देरी भी होती है। और दूसरी तरफ है ऑटोमेटेड तरीका जहां सिस्टम खुद तुरंत और बिना किसी भेदभाव के काम करता है। नतीजा, कोई भी मौका हाथ से नहीं जाता। और जानते हैं सबसे अच्छी बात, इसे सेट करना बहुत ही आसान है। बस एक सिंपल सा रूल बनाना होता है, राउंड रॉबिन। इसका मतलब है कि हर नई लीड बारी बारी से टीम के हर सदस्य को मिलती जाएगी। कोई भेदभाव नहीं, कोई देरी नहीं, बस काम और सिर्फ काम। लेकिन लीड्स बांटना तो बस पहला कदम है। असली चुनौती तो आती है लगातार और सही समय पर फॉलोअप करने में। यहीं पर आकर अक्सर बातचीत का सिलसिला टूट जाता है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे आसान बनाया जा सकता है। ऑटोमेशन का लॉजिक ना बहुत सीधा सा है। हमें बस सिस्टम को बताना होता है जब ऐसा हो जो कि ट्रिगर है, और अगर ये शर्त पूरी हो जो कि कंडीशन है, तो ये काम कर दो जो कि एक्शन है। जैसे ही ट्रेड शो से कोई नई लीड आए, सिस्टम उसे फौरन एक वेलकम ईमेल भेज देगा। सिंपल। और इसका फायदा जबरदस्त है। एक तरफ तो कस्टमर को तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, उसे अच्छा महसूस होता है, और दूसरी तरफ सेल्स टीम का कीमती वक्त बचता है। मतलब ग्राहक भी खुश और टीम भी खुश, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की प्रोसेस को बेहतर बनाने की, लेकिन क्या हो अगर हम इससे भी एक कदम आगे जाएं? सिर्फ कामों को मैनेज करने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि ग्राहक असल में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। यहीं पर एंट्री होती है वॉइस ऑफ द कस्टमर की। वो ओसी यानी वॉइस ऑफ द कस्टमर का सीधा सा मतलब है अपने ग्राहकों को सुनना, चाहे वो ईमेल के जरिए कुछ कह रहे हों, सर्वे में फीडबैक दे रहे हों या फिर फोन कॉल्स पर। इस सारी जानकारी को इकट्ठा करके अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना ही वो ओसी है। मतलब अंदाजा लगाना बंद और सीधे ग्राहक से सीखना शुरू। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, सिस्टम सभी जगहों से जैसे ईमेल, सर्वे, कॉल रिकॉर्डिंग से कच्चा डेटा इकट्ठा करता है। फिर एआई अपना जादू चलाता है और इस डेटा का विश्लेषण करके बताता है कि बातचीत का मूड कैसा था, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, और कौन से शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। और नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। ये एक सिंपल सा पाई चार्ट एक नज़र में बता देता है कि कितने ग्राहक खुश हैं और कितने नाराज। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। ये एक बड़े खतरे की घंटी है जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। और हम इससे भी ज्यादा गहराई में जा सकते हैं। ये एनालिसिस हमें साफ साफ बता रहा है कि डील्स हाथ से क्यों जा रही हैं। यहाँ देखिए, प्राइसिंग यानी कीमत एक बड़ी वजह बनकर सामने आई है।
वो भी हमारे सबसे वफादार ग्राहकों के बीच। ये कोई अटकल नहीं है, ये डेटा पर आधारित सच्चाई है जिसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ रहा है। वो सिर्फ अपनी कमियों को देखने के लिए नहीं है, बल्कि बाजार में छुपे मौकों को पहचानने का भी एक जबरदस्त जरिया है। ये समझना कि लोग आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, उनकी कमजोरियों को पकड़ने और अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है। तो हमने दो बहुत ही पावरफुल टूल्स के बारे में बात की, एक है ऑटोमेशन और दूसरा है कस्टमर इनसाइट्स। जब ये दोनों ताकतें एक साथ मिलती हैं तो सेल्स का पूरा खेल ही बदल जाता है। सारी अव्यवस्था, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और हर चीज साफ साफ नजर आने लगती है। ये एक तरह का मैजिकल साइकिल बन जाता है। ऑटोमेशन से सेल्स टीम को बेचने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है और वीओसी से मिली गहरी समझ ये पक्का करती है कि वो वक्त सबसे सही जगह पर इस्तेमाल हो। मतलब ज्यादा एफिशिएंसी से बेहतर स्ट्रैटेजी बनती है और बेहतर स्ट्रैटेजी से और ज्यादा एफिशिएंसी आती है। तो कुल मिलाके बदलाव कुछ ऐसा दिखता है। पहले टीम हमेशा प्रेशर में रहती थी, बस समस्याओं पर रिएक्ट करती थी। अब वो ऑर्गेनाइज्ड है और प्रोएक्टिवली काम करती है। पहले अंदाजे से काम होता था, अब हर फैसला डेटा के आधार पर लिया जाता है और अंतहीन मैनुअल मेहनत की जगह अब ग्राहकों के साथ मतलब की बातचीत होती है। और आखिर में ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। क्या मौजूदा सेल्स प्रोसेस टीम की मदद कर रहा है या फिर टीम सिर्फ उस प्रोसेस को चलाने के लिए ही मेहनत कर रही है? क्योंकि सही टूल्स के साथ यही प्रोसेस एक बोझ के बजाय एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है।